ऐसे बहादुरी के किस्से थे, अपने ऐसे बहादुर आदमी रहे। हमारा इतिहास ने तो दाबी पड़े, हमें ये नहीं बताया जाता तब भी कि वे थे। बिल्कुल। हाँ, ये इस पे तो आपको ना किताब भी लिखनी चाहिए मलिक साहब। नहीं किताब ने कौन पढ़ेगा, इसमें गिल साहब से किताब पढ़नी हो तो अपन माता मान की जरूरत है थी। अब तो सब सौदा इस पे वीडियो पे किताब चलने तो लग साथ गया। भी पढ़ेंगे जो आदन इसके माध्यम से ज्यादा देखे। बिल्कुल बिल्कुल। तिराली ने परसों वाली जो आदन अड़बा देखूंगा 18,000 तो ऊपर देख गए। वो तो लाखों में देखेंगे लोग हाँ, उसको। तो ये इस रिकॉर्ड की वीडियो बात। हिसार का इतिहास जो बता रहे हो, हाँ, हाँ। इसको भी लाखों लोग देखेंगे। हाँ हाँ, तो इस कल्चर में हिसार वाले में पहले तो ये समझो कि दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। मेरे साथ हैं इतिहास की गहरी जानकारी रखने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक जी। आज हम बात करेंगे हिसार जिले के इतिहास के बारे में एक रोचक अंदाज में। शायद आपने आज से पहले कभी इस तरह की जानकारियां नहीं सुनी होंगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। तो सर नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, आपको भी करमपाल जी और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। हमने दो वीडियो बनाई, एक रोहतक जिले का इतिहास, एक चौधरी छाजूराम के बारे में। बहुत अच्छे कमेंट्स आए और आपको बड़ी बधाइयाँ और साधुवाद दे रहे थे भी। आपको भी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं। आज इतिहास की बात करेंगे हम हिसार जिले की। थोड़ा बताओ हिसार जिले के बारे में। भाई हमारी उम्र भी करमपाल दादन मतलब बताने की हो रही है जी। ठीक है ना, हम तो लिखना चाहते थे कुछ ज्यादा नहीं, आजकल कोई पटकी दरा दी कौन जी। ये बाप जी के माध्यम से ज्यादा ने कोई दो बात मालूम से तो वो लोगों तक पहुंच गया जी। और फिर दर्शकों को ऊपर बात है ज्यादा वो पसंद होने वाली चीज़ तो होंगी तो पसंद करेंगे, ना तो थोप तो आप सकते नहीं। बिल्कुल सही बात। ना थोपने का कोई इरादा। जी जी जी। हाँ, और कोई किसी किस्म की गलती होगी और चीज़ के लिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे जी। और बाकी जो आदमी कमेंट ज़रूर भेजें। हाँ, माड़ी हो तो माड़ी के, जी। अधूरी हो तो अधूरी बता दें जी बिल्कुल। या कुछ नहीं जो आदमी वह बात कह दें तो और स्वाद पड़े ताकि अपने आप समझ गई ना थोड़े बहुत। बिल्कुल। चलो हिसार जिले पे बात करते हैं। तो हिसार जिले का जो आपने इतिहास पूछा, हिसार डिस्ट्रिक्ट के जिस तरह जो आदमी आप पार्टीशन होया 1947 में जी। उस टाइम अपने 29 जिले थे पंजाब में। बाकी तो ये रियासतें थी पंजाब क्षेत्र में ज़्यादा जी। और रियासतें छोटी मोटी यहाँ भी थी। तो उस ज़माने में भी कई आदमी जल्दी लगा लें जो आदमी, उस टाइम भी हिसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का। बिल्कुल। जिस तरह से शायद बड़ा गांव था ना, कई ऐतिहासिक बातें हैं यहाँ जो आदन मतलब है, उसी ढंग से जो आदन मतलब है हिसार डिस्ट्रिक्ट ही सबसे बड़ा जिला था संयुक्त पंजाब में। संयुक्त पंजाब में जी। जिसमें अपने मुल्तान होता था, जिला जंग होता था, गुजरात नाम का भी जिला था, यहाँ तो स्टेट है अब। इसी ढंग से जिला गुजरांवाला था जी, जिला मियांवाली था, या अपने जिला लाहौर था जी, जिला सियालकोट था, ये सारे द्वादन जिला झेलम था जी। इनमें सब में द्वादन 29 के 29 जिले में द्वादन हिसार का सिसाई की तरह जिस तरह सिसाई का बड़े गांव का रिकॉर्ड है जी, यही हिसार का था जी। शायद सिसाई जो गांव है पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा, पूरे हरियाणा का भी सिसाई बड़ा गांव है अब जी। इससे पहले संयुक्त पंजाब जो अपना पंजाब था ये जो अब पंजाब है अपना जी, उस टाइम भी बड़ा था जी। और सिसाई के नाम दादन जिस टाइम दादन पूरा पंजाब संयुक्त पंजाब था जो पाकिस्तान में चला गया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं 65-35 का बंटवारा हुआ था आबादी के हिसाब से जी। तो 35% में तो जब ये अपने हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए और अन्य द्वादन ईसाई थे वो भी आ गए जी। ये तो 35% में होते थे और बाकी अकेले मोमडन द्वादन मतलब इस स्टेट में द्वादन मतलब 65% होते थे जी। हाँ, तो 65-35 का ही एरिया के हिसाब से और फिर आबादी को मद्देनजर रखते हुए जी, और ये द्वादन मतलब बंटवारा हुआ था जो आज़ादी से पहले जो बंटवारा करके और इस पैमाने को मान के द्वादन चले थे जी। हाँ, तो हिसार जिले पे बात चली। हाँ, सबसे बड़ा गांव हिसार, सबसे बड़ा जिला हिसार। हाँ, जिला हिसार उस टाइम भी मैं ऐतिहासिक जिला बता रहा हूँ आपको और बड़ा जिला और जिस तरह से शायद का बताया था गाँव बड़ा अपना ये ठीक है। हाँ, और आजकल भी जो सरकारी क्षेत्र है एक गांव का जो रकबा माना जाता है उसको हम द्वादन अपना मजरा बोलते हैं, अपनी जो रेवेन्यू की भाषा होती थी उससे। मजरे में भी आज द्वादन हिसार सबसे बड़ा है। अच्छा। हाँ, सरकारी जो भूमि है वहाँ द्वादन हिसार में वो
और हजारों हजार एकड़ जमीन द्वादन मतलब है, पक्की फिगर तो मैं नहीं कह सकता जी। तो क्षेत्र के हिसाब से किसी भी शहर की द्वादन या देहात की जो जमीनें होती हैं, मजरा होता है, इस गांव के बावनी है, इसके फलानी है, इसके धमकी है। तो हिसार में आज भी द्वादन डिस्ट्रिक्ट का भी द्वादन कई बावनी हुआ। बिल्कुल, हिसार के बाद नंबर 2 पे भिवानी है। फिर तो द्वादन मतलब मैंने नहीं देखा। और ये जो मैं बता रहा हूँ द्वादन हिसार के पास सरकारी भूमि आज भी द्वादन मतलब जी क्षेत्रफल के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कई हजार एकड़ जमीन तो एचएयू के पास, हाँ एचएयू के पास है। फिर अन्य सब टाइप के फार्म द्वादन, ब्रिटिश टाइम में द्वादन फार्म थी। जो हिसार का बीड़ बोला जाता था जी, वो पूरा का पूरा द्वादन मतलब लाखों लाख बीघा में आज भी कायम है। आज भी कायम है। आज भी कई तरफ तो जाओगे आप द्वादन, कई कई किलोमीटर तक द्वादन मतलब वहाँ गाँव नहीं मिलेंगे आप। फार्म है, फार्म की जमीन या यूनिवर्सिटी की कह लो और की कह लो, इस ढंग से द्वादन मतलब। क्योंकि पानी तो लगता नहीं था सर, खेती होती नहीं थी। नहीं, पानी भी ब्रिटिश जो पानी लाए थे यहाँ हिसार के बीड़ में, उनको तो शिकार का शौक था जी। और फिर जो जिला आबाद हो गया तो ये तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम की बात है, उन्होंने द्वादन इसको सिंचित भी कर दिया था। तो बीड़ में तो इतनी पील ला गया करती, कई कई मील से किलोमीटर से रेला बैठ बैठ के द्वादन पब्लिक यहाँ द्वादन पील खाना आ करती। अच्छा। हाँ, और पील तोड़ के भी ले जाया करते। पील मतलब एक अपना द्वादन फ्रूट कह लो देसी, झींझ होई जिस तरह सांगर बोलते हैं उसको, जाटी का लगती है। नई पीढ़ी ने तो कौन मेरा सर, नई पीढ़ी ने बता दो भाई फिर ना मेरा है तो ये चीज अपने तो ये फ्रूट थे, वही अंगूर थे। कोशिश करेंगे हम पील का कोई फोटो डालने के साथ में। हाँ हाँ जी। तो वो पील खाने के लिए दूर दूर से पील तोड़ने के लिए यहाँ कई जाड़ों के द्वादन जगह देखी मैंने। रोहतक जिले में एक मातनहेल गाँव है, वहाँ द्वादन इसी ढंग से पड़ा था, बढ़िया भीड़ जी। कोई भी हजारों हजार बीघे जमीन आज तो तहसील का रूप दे दिया जी। वहाँ भी मैंने द्वादन काफी पील लगी देखी मातनहेल में, रोहतक में। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब एक बगड़ है कस्बा, ये पड़ता है अपने झुंझुनू के पास, चिड़ावार झुंझुनू के बीच में। वहाँ देखा मैंने हजारों हजार एकड़ का द्वादन बीड़, उसमें भी द्वादन पील काफी लगती थी जी। हाँ। क्या ऐतिहासिक महत्व हिसार जिले का? हिसार जिले का ऐतिहासिक जो महत्व है जी, पहली बात तो ये है गिल साहब के हम द्वादन मतलब हमेशा दिल्ली से शासित रहे जी, चाहे वो ब्रिटिश काल था और चाहे वो द्वादन मतलब मुगल काल था या इससे पहले द्वादन जो सल्तनत थी, जो 5 परिवार द्वादन सुल्तान बोलते थे वो अपने आप को जी, और मुगल वाले अपने आप को बादशाह बोलने लग गए थे। ये बादशाह सुल्तान जितने हुए तब भी हम द्वादन दिल्ली से शासित था ये एरिया जी, और किसी रियासत में नहीं थे, किसी और में नहीं थे। हमारा राज सब वहाँ जाता था जी। और इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब आप लगाओ जो पुराने टाइम से चले आ रहे, महाभारत काल से ले लो, तब भी हम इंद्रप्रस्थ थी, वहाँ द्वादन मतलब उनसे शासित थे जी, ठीक है ना। और फिर द्वादन मतलब अपने देशी जो राजे महाराजे हुए 100 के करीब, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में द्वादन पूरी लिस्ट दे रखी है कि किस खानदान के किस राजा ने कितने समय तक द्वादन मतलब यहाँ दिल्ली को प्रशासन करे जी, ठीक है ना। तो वो सारी लिस्ट द्वादन, उस जमाने में भी हम द्वादन मतलब राजा परीक्षित से लेके और पृथ्वीराज चौहान के पोते तक 125 पीढ़ी हिंदू राज कर गए राजा, इनके आने से पहले द्वादन विदेशियों के आने से पहले जी। उस टाइम भी हम दिल्ली के जुड़े हुए थे, दिल्ली से शासित थे। तो इस क्षेत्र का ये तो इतिहास है जी। और जो अपनी सभ्यता आती है, जिस तरह मोहनजोदड़ो की सभ्यता आ गई या अपने सिंधु घाटी की सभ्यता आ गई या हड़प्पा की सभ्यता जिसमें खुदाई चल रही राखी गढ़ी में, ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिल्कुल, इनसे साबित होता है सारी चीजें कि हम कितने सभ्य थे उस जमाने में। बिल्कुल, आज जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं, जिनको हम सभ्य मानते हैं और अपने आप को द्वादन मतलब धर्म गुरु साबित करते हैं कि ये देश तो द्वादन मतलब विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु हम थे जी। हम पुरानी बात कह रहे हैं, ये झूठी नहीं है। आज बड़ी झूठी है बोल रहे हैं कि द्वादन मतलब हम विश्व गुरु हैं, ये तो आप कुछ भी को नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो देश इतने लंबे टाइम तक द्वादन किसी का उपनिवेश रह गया, गुलाम रह गया, उसमें सभ्यता हो तो भी कौन रहे द्वादन मतलब वो भी खत्म हो जाती है। राखी गढ़ी हिसार जिले का ही गाँव है और वहाँ पर
खुदाइयाँ चल रही हैं, बहुत बड़ा म्यूजियम बनने लग रहा है। और हमारी जो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता जो कहें कि वहाँ खुदाई में उस समय की बहुत सारी चीजें मिली हैं, म्यूजियम में रखी जा रही है वहाँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ कर्मपाल जी, अभी कई तो चीज छेड़ी नहीं है। हमारा अगरवा पड़े है द्वादन, मतलब उस टाइम की थे बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में। बिल्कुल। इनको जो पुराने खंडर पड़े हैं सौदे, तो अभी तो वहाँ खुदाई शुरू नहीं हुई। अगरवा के अंदर पड़ा एक विशाल द्वादन टीला जी। इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने भिवानी से निकल जाओ रोहतक रोड की तरफ, तो नौरंगाबाद नाम का एक द्वादन मतलब बहुत बड़ा द्वादन थे वहाँ पड़े जी। और फिर हमारे द्वादन छोटे छोटे द्वादन थे और खेड़ी। ये तो आपको द्वादन तकरीबन गाँव में द्वादन खेड़े और खेड़ी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ, मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि आपके क्षेत्र में भी, आपके खेतों के आसपास भी द्वादन मतलब पुराने अवशेष देखे जा सकते हैं जी। हाँ, और साथ में वो खोज का विषय है जी। और साथ में जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है वो भी बॉर्डर लगता था आपके हिसार जिले से? हाँ, बॉर्डर ही लगता था। बाकी द्वादन हमारा द्वार, ये द्वार मेरी समझ में आपकी शाही का सागर बिला रावण के गधे चढ़ा जिस टाइम दे धरती थी ना जी, वो तो जो परिक्रमा होती है उसकी द्वादन मतलब वो दे धरती द्वादन मतलब रामरा है ना जी, वो तो दे धरती में आ जाता है। और पिंडारा है द्वादन एक गाँव वहाँ जी, वो भी आ जाता है। और प्रॉपर जींद भी आ जाता है जी। और आगे की जो दे धरती है वो लोग द्वादन मतलब फूल फाल को उठा करते हैं, वो अपना पुण्य द्वादन वहीं दाह संस्कार करने में मान लिया करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसकी परिक्रमा में हम नहीं आते थे जी। ये हमारे से थोड़ा सा आगे थी जी। और कोई बूढ़ा ये इच्छा व्यक्त करता कि भाई मैं तो दे धरती में मेरा दाह संस्कार करियो, तो उसकी लाश लेके द्वादन वहां करके आ करते। अच्छा। हाँ, वो अपना विश्वास ऐसा मानते थे कि मेरी गति हो जाएगी, ऐसे विश्वास होते थे जी। तो ये दौड़ लेके जा करते गुआंढी सुआंढी और चीज भाई चलो दाह संस्कार करे आवांगे। वो फूल फाल भी कौन उठाते जी। वो अपना पुण्य उस धरती में द्वादन मतलब हमारी दाह संस्कार को ही मान लेते थे जी। हाँ, इस भूमि में मेरा द्वादन मतलब है भाई अंतिम संस्कार कराया गया जी। वो इस तरह बात थी। कौन सी बड़ी हस्तियाँ इस हिसार जिले की माटी से निकली हैं? इससे तो जिस तरह आप चौधरी छाजूराम का वर्तमान में जिक्र कर रहे हैं आप जी, तो ऐसी ऐसी हस्तियां निकली द्वादन आपने कहा कितने वो बनाने पड़ेंगे एपिसोड, ठीक है ना जी। वो भी इसी जिले से थे। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब राजनीतिक क्षेत्र में द्वादन मतलब यह अपने आर्य समाज के जो प्रचार था जी, स्वामी जी का, उसमें भी द्वादन मतलब ये भूमि उसी में आ जाती है जी। हाँ, जो आधा हिसार है यानी हिसार से उरली तरफ का एरिया, इधर तो पावड़ा गांव ले लो आखिरी जी, हमारा जो देसी कल्चर है ये नल्ला और पावड़ा, और उरली तरफ फिर द्वादन मतलब ये हमारे वाले गांव आगे द्वादन मतलब हिसार से उरली तरफ वाले जी। ये इलाका तो पुराने टाइम का 550 साल से लेके और 750 साल, 1000 साल, 1200 साल के भी आपको गांव देखने में मिल जाएंगे। ओके। और इससे परली तरफ जो है वो थोड़ा सा बागड़ी रेस के आदमी जी, जो राजस्थान से द्वादन मतलब यहाँ विस्थापित होके आए थे, फिर यहाँ काम धंधा शुरू किया। हाँ, गांव बसा लिए अपने काम धंधा के। आदमपुर के पास बहुत है, तो उनका हमारा कल्चर में भी फर्क है, हमारे जिले में बल्कि बोली चाली में फर्क, बोली चाली में फर्क है और बाकी किसी चीज में फर्क नहीं। वो कहते हैं कई बार द्वादन मतलब अपने तो जिस तरह खापे थी तो ज़्यादा थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखते थे और वो गांव गुआंढ को भी ज़्यादा नहीं मानते पश्चिम की तरफ वाले, क्योंकि हिसार का आपने जिक्र कराया तो इसको वर्तमान में जो सरसा है जी, और भिवानी है और फतेहाबाद है, तो इसको ही पूरा हिसार ले लो आप। हाँ, ये पूरा हिसार, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें उरली तरफ का तो है देश वाली कल्चर ये सारा, और परली तरफ का द्वादन मतलब वहाँ कलाकी जाट आ गए, फिर द्वादन मतलब सिख बेल्ट भी आ गई उसमें सरसे के आसपास काला वाली वगैरह डबवाली एरिया में और में जी, वो भी काफी द्वादन मतलब वहाँ मिला जुला मौसम का मिला जुला रुख है, समझे ना। बिल्कुल। उनके रीति रिवाज में यही फर्क है कि वो खापे जिस तरह हमारा तो भाईचारे में गोद तो वो भी टालते हैं अपने, बाकी उनकी एक मजबूरी थी जी, आपस में नजदीक गुआंढ में रिश्ता करना या और द्वादन मतलब संबंध जोड़ना अपने, क्योंकि वो रेश बाद में आई है जी। वो तो रिश्तेदारों समेत आए वहां से, और अपने द्वादन दादे आए उस जमाने के, आज एक एक गोद के द्वादन 50-50 गाँव आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हमारे करीब बिनैन है द्वादन, आज 55 गाँव हो रहे हैं उसके जी। हाँ, पहले बिनैन थी उस टाइम 52 थे, अब 55 हो गए उसके गाँव जी। तो एक दादी
के पेट के द्वादन कहो उनको, एक ही परिवार के द्वादन आज हमारे तो 50-50 60-60 गांव हो रहे हैं। और यहाँ जो बाद में हमारी रेस आई है, जिस तरह हमारी तहसील में आप आए हुए हो, यहाँ एक ऐसा गाँव है जिसमें 45-46 गोत एक ही गाँव में है। हाँ, और फिर हम द्वादन गुआंड को भी टालते थे, सीमा को, तो वो सीमा की टाल इसलिए नहीं बनी उनकी। और इससे आगे जाओगे तो सच्चे की तरफ द्वादन गांव के गांव में भी रिश्तेदारी कर लेते हैं। अच्छा, आपको हैरानी होगी, चौटाला गांव में, चौटाला गांव के सैकड़ों रिश्तेदारी है एक ही गांव में। एक ही गांव में। परली गाल में द्वादन छोरी की सांझी गाई जाए, उर्ली गाल में छोरे ही गाई जाए, गीत भी सुनो आपस में। हाँ, बाकड़ी चाप और द्वादन हुए, उन सांझे पे भी जाया हूँ और भी जाया हूँ। ऐसा रिवाज आज भी है जी। और बहू इसी जिले की बता रहा हूँ मैं, बहू सासू से ओला काटेगी। हाँ, सारी जिंदगी मुंह कौन देखा, इसका छोरा का मैं ब्याह रखे बोली जाएंगे खुसर खुसर। अच्छा, और के मेरा बुलाने भी दे दे। ये तो गजबी कल्चर बता दिया गजब आपने। का तो कल्चर तो फिर मारे दौड़ दौड़ के बस सासू से भी वो लगा डर। सासू से ओला, सारी जिंदगी द्वादन ओला नहीं खोलेगा। किस तरफ के गांव में है ये अपने सरसा की तरफ चले जाओ आप। अच्छा। हाँ, आप हिसार से आगे जाओ, फतेहाबाद एरिया में चले जाओ, तो वहाँ जो मारवाड़ी कल्चर के, बागड़ी कल्चर के, बागड़ी तो हम शेखावाटी वालों को ज्यादा बोलते हैं जी, और मारवाड़ से जो आए थे मारवाड़ी बोले जाते हैं। मारवाड़ भी एक क्षेत्र है। ये देवलाल परिवार भी राजस्थान से आया हुआ है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान से, नोखा से आए हुए हैं ये द्वादन। 125 साल पहले, 150 साल भी पूरे को नहीं हुए, 150। अच्छा, हाँ, तभी आए हैं ये। नोखा के जाट है ये? हाँ, नोखा, वहाँ से द्वादन मतलब राजस्थान से माइग्रेटेड है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 45 गाँव तो महाराजा गंगा सिंह के टाइम पे, जो बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने पानी के बदले में द्वादन मतलब अपना पंजाब में मिलाए थे। ये 45 गाँव, उसको एरिया को बोलते हैं 45। आज उस 45 के भी 45 से ज्यादा गाँव हो रहे हैं जी, जो उसके साथ पिछड़ा इलाका है 45। तो ये लगे हुआ नहीं, बड़ी पैदावार का एरिया था। और लेकिन आज भी वहाँ ऊँट से खेती करना, ऊँट से खेती करना, तो आप ये मानो कि गाँव में सड़कें नहीं है, बसों की कम है। ना, सड़कें हरियाणा के हर एक गाँव तक पहुँच रही है जी, बहुत पहले। अब बसों के साधन कम है। पूरे इंडिया में रिकॉर्ड था ये द्वादन मतलब चौधरी बंसीलाल के टाइम में यही तो काम हुआ था, उल्लेखनीय काम। एक तो लाइट भेजो भाई हर एक गांव में, और फिर द्वादन सड़क से जोड़ो हर एक गांव को, चारों तरफ से, एक तरफ से जोड़ो तो एक गाँव पक्की सड़क से जोड़े गए थे। ये तो 70-72 की बात कर रहे हो आप। हाँ, नहीं, मुझे अभी एक कॉलेज के प्रोफेसर मिले, उन्होंने भी बताया नुले जी 45 जो हमारा इलाका है काफी नुले। अब भी रोहतक जिले के गाँव को देखें, हिसार जिले के गांव को देखें, सोनीपत जिले के जो गांव हैं उनको देखें, तो उसके मुकाबले में हमारा 45 के गांव पिछड़े हैं। ये तो पहले से, आप लोग तो पहले से स्थापित थे जी, पीढ़ियों से ही बिल्कुल अपने रिवाज भी बना गए, रीति रिवाज और भाईचारा और चीजें, कई बातें आप कायम कर गए। ये तो नहीं रहे से द्वादन 125 साल पहले, ये भाषी का बीड़ है नहीं है सारा, 125 साल का, 150 साल का द्वादन आबाद एरिया है ये जी। मैं आपको बता करूँ हाँसी का इतिहास है, तो ये एरिया तो सारा नया आबाद है द्वादन, मतलब 200 साल के भीतर की बात है जी। तो वो इतने परिपक्व नहीं हुए जितने आपके रीति रिवाज परिपक्व हो गए बिल्कुल। वहाँ तो जिस तरह ये लोहारू की तरफ है, जब आपके यहाँ द्वादन, वहाँ गाने गाए जाते थे क्योंकि रियासत में थे वो, अपना जो लोहारू का नवाब था उन्हीं के गीत गाया करते नवाब के जी। हाँ, कोई पाटड़े पे आ जाता ना जिस ढंग से, तो उनके गाने क्या होते थे, हमारी चमरी चढ़े आयो जानो अकबर जू आयो, अकबर के गाने गा दे। और हमारे यहाँ ये गाने गाए जाते थे कि रतिया बोला कह दे, आजकल बोला एक ब्यों कसी आग गोत का, जो अपनी शिशाए आदि तो इस ढंग से। तो रणजीत ने द्वादन ड्योले खोसे थे, उनके द्वादन मतलब जो ड्योले लेके जा रहे थे, आताई कह लो, हमलावर कह लो, अफगान ने उनको वहां घेर के काटा उसने जी। उसका नाम बोला धर दिया कि पंगा लेने लाग रहा है, बोला काम करे और चीज करे, सियाग गोत का ब्यों कहने ये बोला है। बोला तो आप जाओगे शिवानी तो शिवानी बोलान, या सिसाए जाओगे तो पूछोगे भाई तुम कौन सा बंद, हम बोलिया बंद। ये आज भी ब्यों चल रहा है अपना जी। तो अपने गीत द्वादन मतलब आज भी ये गाया जाए है, जो वहां तो अकबर के गीत गाए जा करते रह रहे। अकबर द्वादन मतलब बाजा नंगारा रणजीत का जानो कोई हाकिम चढ़िया, बाजा नंगारा रणजीत का हमारे ब्याह होना आया, अपनी बाण ने छोड़ के मारे
मारी बाण ने बयान आया, ये मतलब गोट टालने की जो परंपरा है उसके ऊपर गाने थे, ये गीत थे। तो उस गीतकार इस गीत का आप कितना फर्क मानोगे? ये महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह नहीं, रणजीत बोला गोत का होता था, सियाग गोत का जाट। अच्छा, रतिये का। ओके, रतिया बोला बोला जाता है, भुन्ना रतिया वगैरह अपने द्वादन डिस्ट्रिक्ट हिसार के ही है। जी। हाँ, तो हमारे यहाँ तो गुलामी वाली बात थी नहीं। फिर इससे आगे द्वादन गाने गाए जाते थे, तू लुक जाए लाडो तेरे डूडूडे आए, मतलब हमलावर आ गया, ताई आगे लड़की को सचेत करने के लिए गाने के माध्यम से कि कहीं छुप जा, कहीं ये उठा ना ले जाए और चीज ना कर ले जाए, ऐसे गुलामी के गाने गाए जाते थे। और हमारे यहाँ रणजीत जैसे नगारे बाजे उस जमाने में भी नगारा बार के हमला द्वादन मतलब न्यूतुरी बजा के द्वादन हमला करके चढ़ा था। काफी तो बहादुर कितना फर्क हो गया इस चीज का, काफी बहादुर है। तभी तो ये ढुका के ऊपर कभी आप जाओ द्वादन कोई शादी कवर करने और देखियो, आपके यहाँ हर जगह ढुका पे, चाहे आपका गांव हो, चाहे मेरा गांव हो, चाहे आपका जिले का गांव हो, तहसील का हो, उस अवसर पर गाया जाता है ये, जहाँ द्वादन मतलब अपना ढुका होती है लड़का जो पाटड़ भाव है ना उस टाइम। ऐसे बहादुरी के किस्से थे, अपने ऐसे बहादुर आदमी रहे। हमारा इतिहास में तो दाबी पड़े, हमें ये नहीं बताया जाता तब भी किमें थे। बिल्कुल। हाँ, ये इस पे तो आपको ना किताब भी लिखनी चाहिए मलिक साहब। नहीं, किताब ने कौन पढ़ेगा इसमें, गिल साहब से किताब पढ़नी हो तो अपन माता मान की जरूरत थी। अब तो सब सौदा इसमें वीडियो किताब तो साथ भी पढ़ेंगे जो आदन इसके माध्यम से ज्यादा देखे। बिल्कुल तिराली ने परसों वाली जो आदन हर बात देखूं तो 18,000 ऊपर देख गए, वो तो लाखों में देखेंगे लोग। तो ये हिसार का इतिहास जो बता रहे हो उसको भी लाखों लोग देखेंगे। हाँ, तो इस कल्चर में हिसार वाले में पहले तो ये समझो कि यहाँ सरदारों की आबादी भी है जी, ठीक है ना, और फिर विभिन्न जातियां तो होनी ही थी चीज की, और फिर यहाँ द्वादन कई कल्चर आ जाते हैं। देश वाले कल्चर भी है, कलाकिया कल्चर भी है, और बागड़ी कल्चर भी है, मारवाड़ी कल्चर भी है, कई किस्म का कल्चर है द्वादन। ये छपता का नहीं, आसी से इधर हिसार से उरली तरफ दिन निकलता का तो आप देश वाली हो जी, और परली तरफ आप द्वादन मतलब दूसरी रेस आ जाती है, ठीक है ना। इसी ढंग से राजस्थान में आपको द्वादन मिलेंगे सिरवी, वो सिरवी जाट है जी। इससे आगे द्वादन गुजरात बॉर्डर के ऊपर द्वादन वो पटेल लिखते हैं अपने आप को, जो जमींदार है, किसान है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, तो वो पटेल द्वादन, वो अपने द्वादन मतलब आंधने जाट है। ये तो आपने जटाएगा कौन बेरा पटा होगा सारे कई टाइप के द्वादन कल्चर के हिसाब से। तो पहले अपने यहाँ द्वादन 50 साल पहले द्वादन रिश्ते 50 नहीं तो 60 के लगा लो, उस टाइम भी रिश्ते नहीं बनते थे उधर। अच्छा, हाँ, हम उन लोगों को पीछे मानते थे अपने से, किसी भी बात से ढंग से लगा। आज अपना सबसे रोटी बेटी का रिश्ता है जाट का। आज जाट एक ढे जाट का तो थोड़ा सा रह रहा है बेकसर, जो किसी वजह से द्वादन कोई गलती कर दी होगी, कोई ऐसा फैसला ले लिया कि भाई ढेया कह लो, ढया हुआ या गिरा हुआ कह लो, और चीज ऐसे टाइप के द्वादन मतलब वो रिश्ते बंद हो गए थे। अच्छा, कहाँ ये ढे जाट कहाँ रहते हैं? ये 8 गांव तो फरीदाबाद में पड़ते हैं ढे के। अच्छा, दयालपुर बहुत बड़ा गांव है, और दयालपुर का 8 गांव में पड़ता है। वहाँ एक पहलवान भी थे हमारे मिलने वाले द्वादन पहलवान नेत्रपाल, जो भारत केसरी पहलवान थे, ढे जाट थे वो। हाँ, ढे, कोई फर्क नहीं उनमें अपने में, आदतों में और चीज में, स्वभाव में या बर्तन बारे में। फिर वो कोई बुजुर्गों से गलती होगी तो उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया जी। इसी ढंग से मेरे टाइम में भी द्वादन, मेरी याद तक द्वादन यहाँ पिछड़ापन होता था। ये बागड़ी का रिश्ता कौन लिया, कला किया रिश्ता कौन बने, फलाने का कौन बने, कोर्स, ये ऊंच नीच की भावना आज जाट में नहीं रह रही चीज। बिल्कुल। और फिर ढे पूछे आपने, ज्यादातर गढ़गंगा के आसपास है, आपुर से आगे जी। हाँ, और हरियाणा में तो सिर्फ फरीदाबाद में है। हाँ, फरीदाबाद में 8 गाँव अपने जी। इनमें प्रमुख गांव पहलवान नेत्रपाल जो भारत केसरी पहलवान रहे हैं। मैं दिल्ली था उस टाइम, मेरे सामने ही बने भारत केसरी जी, 1972-73 की बात है। तो वो पहलवान द्वादन मतलब अपना ही तो है, नेत्रपाल सेना का बहुत मजबूत पहलवान होता था। ओके, हाँ, जो इनके शिष्य होते थे अपने द्वादन मतलब जो गुरुजी थे सुंडाने वाले। हाँ, तो अपना दिल्ली में व्यायामशाला होती थी जी। तो उसमें पुराने समय अंग्रेजों का जब राज था, तब उसमें बड़ी शख्सियत इस इलाके की कौन कौन सी? बड़ी शख्सियत पहले तो आर्य समाज का प्रभाव था यहाँ। आर्य समाज के हिसाब से द्वादन यहाँ कई शख्सियत, जिस तरह चौधरी साधुराम थे, ये आर्य समाजी थे। इसी ढंग से द्वादन राजमल जेलदार खांडा गांव से
जी, बड़ा नाम है उनका। हाँ, जो अभिमन्यु और इस परिवार से थे वो। जी। तो ये द्वादन मतलब बहुत तगड़ी शख्सियत थी। इसी ढंग से द्वादन मतलब अपना क्या नाम है, जो बाद में मिनिस्टर भी रहे, राजनीति में काफी बोलबाला रहा पंजाब सरकार में ज्वाइंट में, ये चौधरी क्या नाम है, सूरजमल। हाँ, वो भी खंडा गांव से। हाँ, वो खंडा गांव से। ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। उनके बेटे भी मंत्री खंडा से उनके बेटे द्वादन मंत्री रहे। क्या नाम है, ओ जसवंत सिंह, चौधरी जसवंत सिंह। हाँ, इसी ढंग से उसी गांव से चौधरी स्वरूप सिंह, वो हमारी विधानसभा के द्वादन मतलब अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे द्वादन चौधरी बंसीलाल के मंत्रिमंडल में। चौधरी सूरजमल और फिर उन्हीं के गांव से द्वादन धानक अमर सिंह, हाँ, वो भी यहाँ मंत्री रहे, द्वादन कई बार विधायक रहे। ये खंडा गांव से ही हैं सारे। हाँ, हाँ, खंडा शाही बोलते थे इसको। जी। अच्छा, उसी ढंग से द्वादन मतलब दलवीर सिंह, जो शैलजा के पिताजी, वो खंडा ब्याह रखे थे, उसको भी टिकट ये दिवा के ले आए थे 80 हल्के से, वो विधायक भी रह के गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमारे यहाँ से 2 MLA बनया करते। इस हल्का जो आ रहा था नहीं, वो एक खुला ओपन का और एक फिर द्वादन हरिजन हल्का भी लिया, द्वादन वो बने अपना चौधरी दलवीर सिंह जी। हाँ, तो ये भी खंडा किसी गिनती करो खंडा ब्याह रखे थे। बिल्कुल। हाँ, आरिफ सैलजा ने भी नहीं माने, जानो खंडा एक ही इनकी बात जी। चौधरी सूरजमल हिसार जिले के पहले LLB थे। हाँ, चौधरी सूरजमल भी थे और ये सिसाई वाले द्वादन चौधरी लाजपत राय भी थे जी, आसपास के ही थे। और एक महान आत्मा और थी द्वादन मतलब चौधरी साहब तो वहाँ नहीं रहते थे ज्यादातर, क्यों जिंदगी कलोज गाँव है, इधर ही ज्यादा रहते थे, क्यों राम वहाँ नजदीक होगी जी। हिसार में जो उल्लेखनीय जो व्यक्ति हुए द्वादन मतलब सबसे पुराने, वो चौधरी लाजपत राय सिसाई वाले जी, राय साहब बोलते थे उनको। और दूसरे द्वादन मतलब डॉक्टर रामजी लाल, बहुत पढ़े लिखे द्वादन हुडा गोत के। ये इनके जमीनें होती थी, काफी जमीनें ली थी उन्होंने, 1250 बीघे जमीन ली थी उल्लूदास गांव में, जहाँ अपना हिसार का जो फार्म है ना, अपना कृषि फार्म, वहाँ उन्होंने जमीन खरीद ली, वहीं कोठी बना रखी थी। ओके। वो भी आर्य समाजी थे, वो भी यहीं से थे। और फिर द्वादन मतलब कोई व्यक्ति उल्लेखनीय हुए द्वादन मतलब, यहाँ द्वादन मतलब इस हिसाब के जो थे पुराने टाइम के जी। हाँ, और आजकल अड़िया दसारिया बेरा है, चौधरी भजनलाल, ओम प्रकाश जिंदल, इनके तो आजकल कमाल की बात है। चौधरी हिसार में रही है लगातार द्वादन, चौधरी देवीलाल हिसार से मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले बंसीलाल बन लिए थे, वो हिसार से, बीच में भजनलाल जी आए जी। वो भी तो यूँ तो ईर्ष्या सी हो गई थी लोगों को इस चीज की कि भाई आड़त हिसार की चौधर रहेगी, इनको पलटो, इनको बदलो, तो ये हालात की बात होती है इस चीज। हाँ, तो 3 मुख्यमंत्री द्वादन मतलब जी। हाँ, भिवानी द्वादन मतलब चौधरी बंसीलाल के टाइम में कोई फतेहाबाद भिवानी तो पहले बना दिया था जी, डिस्ट्रिक्ट द्वादन मतलब है। और फिर द्वादन फतेहाबाद भी चौधरी बंसीलाल के टाइम में बना, सरसा उधर चौधरी देवलाल के टाइम में बना, सब अपने अपने जिले भी बना गए जी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो राजनीति से अलग खेल, पहलवान और कोई कला संस्कृति, इसमें ऐसा है कि ये जो चीजें देश वाली की होती हैं ना सारी, मैं जो बताऊँ तो आपकी जो नस्ल है जी, और आपका जो कल्चर है, देश वाली कल्चर में द्वादन मतलब ये चीज गाना बजाना, खेलना कूदना, ये तो शुरू दिन से ही रहा है। ओके। हाँ, एक बार उन्होंने कहा था अपने द्वादन मतलब गुरु गोविंद सिंह ने कि भी और तो सारी रेस आ गई, गुरु जी द्वादन ये खत्री होते थे सारे गुरु जितने थे। दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, जितने गुरु है ना अपने, गुरु गोविंद सिंह से लेकर नानक तक, तो बाबा नानक तक ये सारे खत्री थे। हाँ, खत्री एक द्वादन मतलब सुपीरियर कौम है इनकी पंजाबियों की जी। हाँ, ये अरोड़ वंश है और वो खत्री द्वादन अलग रेस थी। आजकल तो एक ही हो रहे, कोई पता नहीं चलता इनका जी। तो इस ढंग से गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी जाट आकर्षित कम हो रहे हैं अपनी तरफ, सिक्खी की तरफ। कहने लगे महाराज ये द्वादन थोड़ी सी उठ पटांग सी कौम है, कोई ऐसा ताकत वाला या कोई मार्शल आर्ट या और कोई शुरू करो। तो बोले मिसाल के तौर पे क्या करें? तो बोला कुश्ती करवाना शुरू कर दो, कबड्डी खिलाना शुरू कर दो, घोड़े ही रेस करवा दो, ऊँटा ही करवा दो, रस्सा खींच करवा दो, बोझ ठाना करवा दो, ये ऊँट ने घोड़न ठा दे खोल आगे। तो उन्होंने वही काम कराया। तो उसका जो पंजाब में आज भी मां नाना दंगल होता है, जो उस जमाने का चले हुआ मां नाना दंगल, एक किला रायपुर में द्वादन मतलब है वो दंगल होते हैं, आई साल है ये वार्षिक। बिल्कुल। उसको तो वो द्वादन मतलब अपना यहाँ का एक देहाती ओलंपिक के तौर पे द्वादन मानते हैं। बड़दों की भी रेस, हाँ, वो सारे करवाने शुरू कर ले। तो जा के बढ़ गया, असि तो भाई द्वादन खालसा है, असि तो सरदार है, हो जट को आना बंद कर गए। बिल्कुल। हाँ, जट घाट का ही। तो उस टाइम ये
उसके कारण जुड़े थे। क्योंकि अब आपके गांव में कोई काम कर रहे हैं खेत में, पता चल जाए कि भाई आड़े द्वादन नजदीक कोई दंगल होगा, बड़ा दंगल, दाती फाक के भाजेंगे लोग के, अगमत पेशाब करके आऊँ मैं जोर जंगल जाके आऊँ, लकड़ जाएंगे और दंगल में भाग जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाग जाएंगे, अगर के नहीं जाने दें तो लोग की भी जाना पड़ो करते थे पहले ऐसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा इस ढंग से द्वादन मतलब आपने सवाल कराया कि खेल कूद का पहला अर्जुन अवार्डी पहलवान हिसार डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और 2 भाई थे और दोनों सेना में थे, ये ग्रेनेडियर में ग्रुप होते हैं अपने द्वादन, जिस तरह राजस्थान राइफल से जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस ढंग से द्वादन ग्रेनेडियर के पहलवान होते थे दोनों, उदयचंद और इनका भाई हरिराम। दोनों भाई 2 बार द्वादन एशियाड खेलों में द्वादन मतलब बाहर गए और चौधरी साहब द्वादन ओलंपिक में 4थी पोजीशन आई थी उदयचंद की, आपकी जानकारी के लिए बताओ। पहला अर्जुन अवार्डी जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है अपना अर्जुन अवार्ड है, पहले भारत के अर्जुन अवार्डी द्वादन पहलवान उदयचंद थे ठीक है ना। वो जांडली गांव से। एक वहाँ हस्ती और हुई है द्वादन मतलब बहुत मशहूर द्वादन कवि, लोक कवि, उसी गांव के मुंशी राम जांडली वाले। मुंशी राम बड़ा नाम, ठीक है ना, बड़ा नाम है। तो 2 प्रतिभा एक के गांव में। इसी ढंग से फिर द्वादन मास्टर चंदगी राम का तो बताने की जरूरत है कौन, सिसाई गांव से। फिर तो हमारे सामने ही बात है, ये भी इतिहास बन जाएगा। आप जिसे ये बात पूछेंगे द्वादन भारत जचाए कौन कर देती थी, ये तो आम जेकर चलते थे, आम आदमी को पता था बिल्कुल कि हमारे यहाँ शख्सियत कौन कौन सी है, चाहे चौधरी छाजूराम हो, चाहे द्वादन मतलब अपने मास्टर जी हो, आज इनके बारे में लोग जिज्ञासा करते हैं भाई द्वादन जानो भाई इनके बारे में। चंदगी राम के बारे में एक आवा एपिसोड अलग से बनाएंगे कि इतनी उम्र होने के बावजूद बड़ा मतलब 25 साल से भी ऊपर के हो रहे थे जब कुश्ती शुरू की उन्होंने। ना 25 से ऊपर के तो नहीं हुए थे, मास्टर जी द्वादन सेना में चले गए थे मैट्रिक करने के बाद में, मतलब काफी बड़े हो गए थे तब उन्होंने कुश्ती अच्छी एज हो गई थी। बाकी इस परिवार में रिवाज था कुश्ती का उस जमाना जी। हाँ सिसाई गाँव में ही था, परंपरा से जो हो जाती है ना जी। और सिसाई का या मोखरे का या छारा मांडोठी का कई गांव का मैंने ये चीज नोट करी है कि विशेष तौर से अपने यहाँ तो छोड़ा जाए कि जो 20 साल का गाभरू होगा ना, इनका मैंने 16, 17 का या 18 का है शादी दिखागा, समझे ना। आप देख लियो इनके हार्ड, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो आप देखोगे ना, कई गांव है ऐसे जी हाँ कि भाई ये इतने खिलाड़ी इन्हीं में क्यों हुए विशेष तौर से जी। वही खाना पीना पता नहीं क्या पीढ़ी उधर पीढ़ी इनका डीएनए की शाख है, कितना मजबूत है मैं कह नहीं सकता ये चीज मैंने नोट करी है चीज जी बिल्कुल सही कहा आपने। छारा मांडोठी जो गांव है ना वहाँ दलाल के गांव मातन वगैरह आसौदा वगैरह वहाँ भी ये चीज है। फिर मोखरम देखी है विशेषता जी, बीच के एरिया में थोड़ी घाट पाओगे, उर्ली तरफ आ जाओ सिसाई में देखिए मोटा हट के पाओगे, गोल पेट पाओगा जी, समझा ना, खुराक आती पाओगे। 2 साल पहले गाभरू हो जाए बिल्कुल हाँ। और बंगाली कुर्ता पार ले तो मेरी समझ ज्यादा मतलब और 2 साल बड़े दिखे, 2 साल बड़े दिखे हाँ। ये बॉडी स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये इलाका जैसे बहुत सारा हिसार जिले का भी इलाका है, मारू इलाका भी कहते हैं, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, उसके बाद इस इलाके की तरक्की प्रगति खेती में कुछ हुई? नहीं ऐसी सोच ना रखो। हम तो पानी राजस्थान तक को पहुंचे अपना तो जी। हमारे यहाँ जो नहरी क्षेत्र जिसको कहोगे ना आप, क्योंकि 80 की जो तरक्की है, इतनी तरक्की हिसार की सारे कौन जितनी जो आदन उल्लेखनीय बातें 80 में हुई है, पानी के कारण हुई है सारी जी। एक पानी का जो भाव है ना अपना दक्षिण पश्चिम का है, जो आदन जो हिमालय से आता है या और कहीं से आते हैं, हिमाचल उत्तराखंड कहीं से ले लो, उस पानी का भाव अपना जो आदन प्राकृतिक तौर पर दक्षिण पश्चिम को है। और वहां से एक नहर निकल रही है जहाँ से बाढ़ फ्लड आती थी, उसी के ऊपर जो आदन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जी, जिसने ये हिसार और हांसी शहर बसाए थे, ये इसका नाम था फिरोजाए हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने द्वादन आबाद कराया था सन 1354 में, और 1355 में वो नहर लेके आ गया था यहाँ हांसी तक, और 1356 में वो हिसार के भीड़ में पहुंच गई थी, क्योंकि उसने सोचा जहाँ राजधानी बनाऊँ मैं अपनी राजधानी, उन द्वादन अपनी कईयों ने लाहौर भी बनाई है, ये नहीं वे सारे दिल्ली है जो आदन बना गए को, राजधानी अपनी दिल्ली के बजाय आगरा में भी रह ली, राजधानी द्वादन दौलताबाद भी ले जाने की कोशिश करी थी तुगलक खानदान ने। तो ये तो कई बार द्वादन मतलब बातें ऐसी हुई हैं कि ये इलाका उस टाइम का सिंचित एरिया है ये, अच्छा, इसको तो नहरी रूप दे दिया था बाकायदा। शायद हरियाणा के द्वादन में तो इसको बहुत पुरानी नहर मानता हूँ चीज के। अच्छा हाँ 650 साल पुरानी नहर है ये, चितंग से पुरानी है। कमाल की बात, चितंग है, खुद चितंग की बात हो रही है जी।
यहाँ तो अपने द्वादन मतलब ये नहर के काल द्वादन अपना तरक्की थी, नहर के काल द्वादन यहाँ आबादी थी। यहाँ की कई चीजें मशहूर हुई हैं इस डिस्ट्रिक्ट की जी। एक तो इस मिट्टी में शोरा होता है, आज भी होगा शोरा सारा तो के खत्म होया होगा। तो शोरा कोठी होती थी जगह जगह, शोरा निकलता था जो बहुत महंगी चीज होती है। ये अन्वेषण में काम आता है, दवाओं में भी काम आता है, इसकी तेजाब भी बनती है। शोरा की तेजाब आपने सुनी होगी। यही क्षेत्र में द्वादन शोरा प्रचुर मात्रा में निकले हैं। अच्छा। हाँ, पानी से ही सुखाया जाता है, पानी को सुखा के जिस तरह नमक बनाया जाता है ना, इसी ढंग से शोरा बनाया जाता था जी। लंदन के बाजारों में सबसे ऊंचा क्वालिटी का शोरा द्वादन अपना होता था, पूरे वर्ल्ड की बोली होती थी। हिसार जिले का। अच्छा जी। और आपकी द्वादन जानकारी के लिए बताऊं, जो हांसी की जो कॉटन थी, लंबे रेशे की कपास, उसके काउंट बोले जाते हैं, जो मजबूती के हिसाब से देखे या इतने काउंट की है, इतने काउंट की, जिस तरह सोने में कैरेट के हिसाब से नापा जाता है, वो यहाँ की द्वादन मतलब बहुत लंबे रेशे की कपास द्वादन मतलब वो भी उल्लेखनीय रही है। अच्छा। और यहाँ कॉटन के कारखाने थे आज से 200-250 साल पहले की बताऊं मैं। चौधरी छजराम का भी कारखाना अब भी है वो तो जी। हाँ, यहीं अपने साथ में ही आप बैठे हो, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जी। हाँ, 13.5 एकड़ में उन्होंने अपनी कॉटन फैक्ट्री यहाँ भी लगा रखी थी जी। फगवाड़ा में भी लगा रखी थी, पंजाब में खन्ना में भी लगा रखी थी। तो कॉटन का जो मशहूर बाजार था ये सरसे तक की द्वादन देसी कपास, यहाँ डबुवाड़ी तक की, राजस्थान तक की। यहाँ आगे भी क्या करती है हांसी की ए ग्रेड की मंडी बहुत मशहूर मंडी रही है जी। सन 1938 में मंडियाँ बननी शुरू हुई थी। उस टाइम ए ग्रेड की मंडी द्वादन हांसी की थी अपने एरिया में, रुई की। और रुई की बोली भी द्वादन वहाँ सबसे ऊंची होती थी। अच्छा। हाँ, विश्व बाजार में सबसे अच्छी क्वालिटी की कपास यहाँ की मानी जाती थी, उसकी बोली सबसे ज्यादा द्वादन महंगी होती थी जी। धागा यहाँ से यदि बन के चला गया, उस धागे की भी द्वादन बोली ऊंची होती थी। ये भी इस एरिया में था सौदा जी। भिवानी में तो बल्कि कपड़ा मिल भी रही है आजकल। द्वादन में क्या पता नहीं, वो कपड़े द्वादन मतलब बनाते थे, ये गरेबीरा थी कि ये ग्वालियर शूटिंग के एक और चीज। हाँ। इसी ढंग से BTM होती थी और होती थी ये। बिल्कुल बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम था यहाँ, कपड़े कारखाने हुआ करते। इसी ढंग से हिसार में द्वादन सरसों के तेल का उद्योग जी, लोहा का उद्योग, और मैंने बता दिया आपको रुई का उद्योग, सरसों के तेल का उद्योग, ये तो आज भी है जी। ठीक है ना। ये बात दूसरी है कि ये थोड़ा सा जीरी का एरिया हो गया, सेम आ गई इस एरिया में। वो सेम आने से जमीन में द्वादन मतलब जी थोड़ा सा ये फर्क पड़ गया कि कॉटन का एरिया यहाँ खत्म होता जा रहा है, और धान का कह लो, चावल का कह लो, ये बेल्ट उसकी होगी। अब सेम किस कारण, ये जो भाखड़े वाली नहर आई थी? नहीं, सेम तो एक प्राकृतिक बात होती है। जिस तरह जमुना के किनारे आपको हाथ मारते ही पानी निकले आ करता जी, आज वहाँ 70-80 फुट द्वादन पानी चला गया जमुना के किनारे। सेम प्रकृति के हिसाब से नीचे नीचे सरके है ये जी। हाँ, कुछ तो ये फर्क है, और कुछ ज्यादा सिंचाई होने से द्वादन एरिया के अंदर ज्यादा हो जाता है जी। अब प्रकाश सिंह बादल जितने द्वादन पंजाब में उनके अप्रोच रही पॉलिटिकल द्वादन, और वो चौधर में रहा उनका जिला, वो सारा पानी काट लेते नहर का। आज वहाँ की द्वादन 1/3 जमीन तो बुआरा में भी कोई नहीं आती, इतनी सेम हो रही है जी। और एक पटेरा बोलते हैं अपनी घास, सरकड़े होते हैं और चीज देखे हो इस टाइप का, हाथी घास भी बोलते हैं उसको, हाथी भी कौन चलता देखो उसमें, वो सौदा खड़ा है वहाँ। सेम ग्रस्त हो गया वो एरिया, ज्यादा पानी है। हाँ, ज्यादा पानी से पानी का बंटवारा कर देते, बंटवारा नहीं कर सकते वहाँ। हाँ। और दूसरे खाना में ये काम है। और पूछो कोई। बिल्कुल। हाँ। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ। अलग अलग पार्ट में बनाएंगे आप। अच्छा अच्छा, ये एक पार्ट हो गया, अब फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे, तीसरा पार्ट बनाएंगे, ताकि लोग आराम से 30-35 मिनट का एक एपिसोड देख लें। चलो, ये एक पार्ट हिसार जिले के इतिहास का सुना। हिसार जिले के इतिहास के और बहुत सारे सवाल हैं, उनके बारे में पार्ट 2 में करेंगे। और अलग अलग चौधरी बलराज सिंह मलिक जी से इतिहास की जो जानकारी है, और ये बुजुर्ग जो है हमारी धरोहर हैं, इनका फायदा हम उठाने की कोशिश करेंगे। और वो ज्ञान देखो, जो इतिहास है वो हमारे पूर्वज कैसे थे, और उन्होंने क्या श्रेष्ठ परंपराएं अपनाई, और आगे वाली पीढ़ी भी उससे कैसे सीखे, अपने आप को और आगे लेकर जाए, ये इतिहास का मेन रोल रहता है। और लोग कहते हैं ना कि इतिहास, हिस्ट्री क्या पढ़ना है, सब कुछ हिस्ट्री में ही रखा है और किसी में कुछ नहीं रखा, सब कुछ इतिहास में है। आप इतिहास से जितना जानकारी रखेंगे, इतिहास से जुड़े रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आप आगे किस तरह से चलेंगे, क्या आपके संस्कार लेके चलेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास से जानकारी रखें। हिस्टोरिकल बहुत सारी वीडियोज़ आपको पड़ताल TV में जब आप जाएंगे
तो प्लेलिस्ट में हिस्टोरिकल वीडियोस का एक पूरा कॉलम है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं और बलराज सिंह मलिक जी से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। आप सुने, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस तरह के इतिहास की जानकारी जानना चाहते हो और वो भी लिखें ताकि उस पर भी हम वीडियो बना सकें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके दर्शकों का। थैंक यू, नमस्कार।